गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपका टॉपिक है मोलर द्रव्यमान। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और आज टॉपिक है आपका मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक मोल किसी पदार्थ के एक मोल किसी पदार्थ के एक मोल द्रव्यमान किसी पदार्थ के एक मोल द्रव्यमान को किसी पदार्थ के एक मोल द्रव्यमान को ग्राम में किसी पदार्थ के एक मोल द्रव्यमान को ग्राम में उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के एक मोल या किसी पदार्थ के मोल द्रव्यमान को, वो मोल चाहे एक हो, दो हो, तीन हो या अधिक हो, ग्राम में उसका मोलर कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान को ग्राम में उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 एवं जल का बनना। अब देखते हैं रिएक्शन में। इसी को लेते हैं, जैसे मेथेन का प्रकाश संश्लेषण कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। जिससे हमारा निर्मित होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। बैलेंस कर लेंगे, ये हमारा होता है बिल्कुल बैलेंसर। इसे आप हिंदी में तराजू बोल सकते हो। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, LHS बराबर RHS। तो यहाँ कार्बन आपका 1, हाइड्रोजन कितने 4, 2 है, तो क्या करेंगे 2 लगा देंगे। 2 दूना 4 हो गए, यहाँ भी 4। अब यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 2, प्लस का निशान और 2 यहाँ पर, टोटल 4। यहाँ क्या करेंगे 4 करने के लिए 2 मोल लगा देंगे। ठीक, तो आपकी जो ये यहाँ जैसे कोई अंक नहीं है तो सदैव यहाँ क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। ठीक, यहाँ तो ऑलरेडी दिया गया, यहाँ पर वही कंडीशन क्या माना जाएगा 1, और यहाँ पे 2। इन्हीं अंकों को हम क्या बोलते हैं मोल या मोलों की संख्या। मोल या मोलों की संख्या। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है द्रव्यमान किसका, जिसके मोल जितने हैं। जैसे यहाँ पहला देख लेते हैं, मेथेन का मोलर द्रव्यमान पूछा जाए तो कितना होगा। कार्बन का कल बताया था आपको 12.011 मोल, कितने एक ही कार्बन का, प्लस हाइड्रोजन का कल बताया था आपको 1.008 इंटू इसके कितने 4 एकम 4, तो 4 से कर देंगे, कोई दिक्कत, हल कर लेंगे। 12.011 प्लस 32, 4 शून्य शून्य, फिर आपका 4 एकम 4, ऐड कर लेंगे इसको तो 2 1 3, 3 1 4 0 प्लस 12 4 0। ये क्या निकल आया मेथेन के 1 मोल का, कितने मोल का 1 मोल का मोलर द्रव्यमान। उसी प्रकार ऑक्सीजन के 2 मोल है, इसका निकाल के देख लीजिए।
O के लिए आपको बताया था हमारा होता है 16 पॉइंट, ऑक्सीजन के एक परमाणु के लिए जो आप पिछली वीडियो में देखें 16.043। अब यहाँ इसके मोल कितने हैं टोटल? दो तो ये है हमारे और 2 मोलों की संख्या है, तो 2 दूना कितनी होगी 4, तो 4 से डिवाइड कर लें। ठीक, तो 4 हैं 12, कैरी 1 आया, 4 चौक 16, 1 17 पॉइंट, 16 चौको 64 या 4 चौक 16, फिर आपका 4 1 कम 4, 4 2 14, 4 3 12, 4 चौक 16, 17, 4 शून्य को बोलेंगे 4 चौक 16। अब आगे देखें, इसी प्रकार हम CO2 का निकाल लेंगे। कार्बन का 12.011 कार्बन का भी एक मोल प्लस ऑक्सीजन का 16.043 मोल कितने हैं इसके 2, क्योंकि 2 से 1 पूरा करेंगे तो 1 2 ही मिलेगा। हल करते हैं 12.011 प्लस 2 3 6, 2 4 को 8, 0 पॉइंट 16 दूना 32, 2 6 12, 2 1 कम 2, अब आगे देखो ऐड कर लेते हैं 6 7 8 1 9, 0 से 0 पॉइंट 2 2 4, तो 3 1 4, कितना आ गया 44। इसी प्रकार आगे जल का निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए हमारा 1.008 इंटू हाइड्रोजन के टोटल मॉलिक्यूल है कितने 4, प्लस ऑक्सीजन 16.043 इंटू ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने यानी मोलों की संख्या 2। ठीक, 4 32, 4 0 0, फिर आपका 4 1 कम 4 प्लस 2 3 6, 2 4 को 8, फिर 16 दूना 32, ऐड कर लेंगे 6 2 8 हो गया और 8 3 11, 11 11 11 पॉइंट 2 और 4 6 3 36। तो ये क्या निकला है मोलर द्रव्यमान चारों का। इसी प्रकार कोई भी आपके रिएक्शन मिल जाए, मोलों की संख्या को हम जो किसी भी पदार्थ के जस्ट आगे जितना नंबर दिया होगा वही हमारी क्या होती है मोल कहें या मोलों की संख्या। उसी प्रकार यहाँ पे मोलर द्रव्यमान यानी उन मोलों की संख्या का द्रव्यमान निकालने का ये आपका रूल्स है। तो आप ज्ञात कर लेंगे इसको, मोलर द्रव्यमान को किसी भी पदार्थ का मिल जाए, ठीक, रिएक्शन बेस मिले चाहे ऐसे मिले चाहे जिसका मिले। अब आगे आप एक दे रहे हैं आपको निकालने के लिए, जैसे सुक्रोज का C12H12 सुक्रोज का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बनने में जो भी द्रव्यमान है उसका मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। ठीक, तो पहले तो आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे। देखें इसे कार्बन 12, 6 और 6 12, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 22 और 2 24, तो 12 12 24, ऑक्सीजन कितने 11 1 12, तो आपकी बैलेंस ही है। केवल इसका क्या निकाला आपको मोलर द्रव्यमान निकालना प्रत्येक परमाणु का। तो ये आपका होमवर्क है।